तो नमस्कार 10th आर्मी, हम फिर से हाजिर हैं लेके 10th की क्लास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बाय एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम नंबर 1 पढ़ चुके थे। पहला पढ़ चुके थे हम, जिसमें हम पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया और दूसरा पढ़ चुके थे वियोजन अभिक्रिया। ठीक, हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके थे। संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया क्या थी? दो अभिकारकों के संयोग से एक उत्पाद का बनना। दो अभिकारकों के संयोग से एक उत्पाद का बनना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक के टूटने से दो उत्पादों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई एक अभिकारक टूटता है, एक अभिकारक और दो उत्पाद, एक अभिकारक दो उत्पाद। और संयोजन में क्या था? संयोजन में था दो अभिकारक एक उत्पाद। ठीक है, ये था संयोजन अभिक्रिया। क्या थी? दो अभिकारकों के संयोग से एक उत्पाद का निर्माण होना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक के टूटने से दो उत्पादों का निर्माण होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या इसको विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इतना हो गया था। अब हम पढ़ेंगे आगे। थर्ड नंबर हमारा आएगा विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या होगा? विस्थापन। नंबर 3 है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया किस तरह से वर्क करती है? डेफिनेशन देखो, विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन तो सिंपल है याद करना, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा आसान होता है। एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेशन हम आराम से बना ले जाएंगे। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। विस्थापन अभिक्रियाओं इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों से इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील
तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों से विस्थापित कर देता है। मतलब जो शक्तिशाली या पावरफुल यौगिक होता है जिस तत्व में ज्यादा पावरफुल जो तत्व होता है वो है तत्व कमजोर वाले तत्व को अपने से अलग कर देता है। मतलब अपने से अलग कर देता है। जो भी तत्व पावरफुल रहेगा वो अपनी जगह से अपने साथ में उसके जो कमजोर वाला तत्व होगा उसको अलग कर देगा। तो कैसे तत्व को अलग करेगा, विस्थापित कैसे करेगा? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो हम इसे समझेंगे किस तरह से ये अलग कर देता है। तो हम लिख लेंगे समीकरण Fe प्लस CuSO4। अब हम देखेंगे यहां पर क्या होगा। Fe हमारा लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, हमारा क्या है, Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व है। तो क्या करेगा, ये Cu जो है इसको विस्थापित कर देगा और SO4 को अपने पास रख लेगा। तो देखेंगे किस तरह से Fe किसको विस्थापित कर देगा, कॉपर Cu को। तो ये लो, कौन जाएगा इसके पास, SO4 प्लस विस्थापित कौन हुआ, Cu। ये हमारी बन गई समीकरण। यही इस परिभाषा में भी बोला गया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों से विस्थापित कर देगा। तो क्या हुआ, यहां पर आयरन लोहा पावरफुल और ये क्या था, ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये कम क्रियाशील तत्व है Cu। तो इसने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। ठीक, और ये बन गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। इसको लिख सकते हैं अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। और इसको लिख सकते हैं कम क्रियाशील तत्व। यह हमारा कम क्रियाशील तत्व। ठीक है, Fe हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है और ये कम क्रियाशील तत्व है Cu। इनकी अवस्थाएं लिख ले। अवस्था लिख सकते हैं Fe S सॉलिड, CuSO4। तो ये क्या बन जाएगा, Aq एक्वस। ये भी क्या बन जाएगा, एक्वस। ये भी हमारा एक्वस और Cu सॉलिड, ये हमारा बन जाएगा सॉलिड। ये हमारी अवस्थाएं हो गई। ठीक, तो ये हमारी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब हम चलेंगे, हेडिंग डालोगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर दूसरी डालो, नंबर 4 हमारा आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको रफ कर दूं, नंबर 4 लिख लेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया। अब इसमें देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। लिख लेंगे हम इस
अभिक्रिया, इस अभिक्रिया इस, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों दो यौगिकों दो यौगिकों के दो यौगिकों के बीच दो यौगिकों के बीच आयनों यौगिकों के बीच आयनों के आदान आदान आयनों के आदान प्रदान आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी डेफिनेशन। हम देखेंगे अभी ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही बना लो, यही नोट्स जैसे बताएं, ज्यादा विधिवत में डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से सब समझेंगे। एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, रटने का कोई वही नहीं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, उससे ही हमें ये डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाएगी। Na2SO4 प्लस BCl2 प्लस VaCl2 बोला गया है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, किसका निर्माण? उत्पादों का निर्माण जो होगा यहाँ पे, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच ये दो यौगिक हैं, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। हमारे पास दो यौगिक हैं, इनके आयन देखे जाएंगे। यहाँ दो यौगिक हैं, इनके आयन देखेंगे, इनके आयनों से क्या होगा? आदान प्रदान होगा, वही हमारा उत्पाद निकलेगा। उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा? जो उत्पाद का निर्माण होगा यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से। तो हम करेंगे क्या? Na हमारा प्लस है, SO4 माइनस चार्ज, और Ba हमारा हो जाता है प्लस का, और Cl क्लोराइड तो हमें पता ही है माइनस चार्ज होता है। अब ये आयनों के आदान प्रदान करेंगे क्या? प्लस वाले को माइनस के पास और माइनस वाले को प्लस के पास लेके जाएंगे, सिंपल सा हो जाएगा। देखेंगे, इनके आदान प्रदान कर देंगे, ये आयनों का क्या कर देंगे? आदान प्रदान, यही हमारा बन जाएगा। देखें, Na2 है जो ये वाला है, जो इसको लेके चलेंगे किसके पास? माइनस वाले के पास, ठीक, और इसको लेके चलेंगे इसके पास, ये इस तरह से लेके घुमाएंगे। अब हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे Ba क्या लिखेंगे? SO4 प्लस BaSO4 लिख लिया,
अब Cl लिख लिया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, आयनों का आदान प्रदान कर दिया, और ये हमारा आयनों का आदान प्रदान हो गया, उत्पाद का हमारा निर्माण हो गया। क्या हो गया? उत्पाद का निर्माण हो गया। डेफिनेशन हमारी सिद्ध हो गई। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो दो यौगिकों के बीच आयन जो थे उनके आदान प्रदान से क्या हो गया? हमारा उत्पाद का निर्माण हो गया, मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, निर्माण हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? Na2SO4 ये प्लस BaCl2, ठीक है। इसके बाद BaSO4 प्लस NaCl, हम इसका नामकरण कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा, ये क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ये हमारा होगा सोडियम सल्फेट। ये क्या होगा? ये तो हो गया सोडियम सल्फेट। ये हमारा बनेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये बन गया बेरियम सल्फेट। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा नामकरण। सोडियम सल्फेट AQ, बेरियम सल्फेट AQ, बेरियम सल्फेट। ये क्या है? अपक्षेप होगा। ये क्या होगा? अपक्षेप। ये क्या होगा? अवक्षेप। अवक्षेप। NaCl हमारा सॉलिड होता है, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉलिड है। ये हमारा द्विविस्थापन कंप्लीट। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अगली हेडिंग लगा लो, नंबर 4। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 नोट हो गया था?